नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। बांग्लादेश से डेलीगेशन पहुंचा है कोलकाता। 9 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता पहुंचा है। बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच डेलीगेशन पहुंचा है कोलकाता। 53वें विजय दिवस समारोह में यह प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा और इस डेलीगेशन में बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी, मुक्ति योद्धा, भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने इस समारोह का आयोजन किया है। हर साल विजय दिवस पर आयोजन होता है, लेकिन इस बार का आयोजन खास है और अलग है, क्योंकि बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत विरोधी रवैया बांग्लादेश का दिख रहा है मोहम्मद यूनुस की सरकार में, और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। इन सब के बीच आज चूंकि विजय दिवस और 53वें विजय दिवस समारोह का आयोजन, अब तक इसमें संशय की स्थिति यह भी थी कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार क्या उन मुक्ति योद्धाओं को का प्रतिनिधिमंडल भेजेगी कि नहीं, लेकिन अब वो डेलीगेशन कोलकाता पहुंच चुका है। आज विजय दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए उन मुक्ति योद्धाओं को इस डेलीगेशन में शामिल किया गया है जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी भारतीय सेना के साथ मिलकर और पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण अपने आप में किसी भी युद्ध के इतिहास में ये सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। और जो 93,000 पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया, उस सरेंडर के बाद एक नए देश का उदय हुआ, वो बांग्लादेश। उस बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से भारतीय सेना ने लोगों को मुक्ति दिलाई, मुक्ति योद्धाओं के साथ मिलकर। लेकिन आज देखिए कि उसी बांग्लादेश में पाकिस्तानी और कट्टरपंथी या जमातियों की शह पर चलने वाली यूनुस सरकार भारत विरोधी रवैया अपना रही है। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, इस डेलीगेशन के बारे में बताइए, कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, और समारोह के आयोजन के बारे में भी विस्तार से बताइए। हाँ, एकदम ही देखिए, बीएसएफ की तरफ से ये समारोह का आयोजन किया जाता है। 53 विजय दिवस जो है उसी अवसर पर ये आयोजन किया गया है और कोलकाता का जो बीएसएफ का रेड फोर्ट है उसी जगह में इसका जो ये समारोह का जो आयोजन किया गया है। हर साल के जैसे इस साल भी बांग्लादेश का जो डेलीगेशन टीम इनको बुलाया गया था, उस डेलीगेशन टीम में इस साल बांग्लादेश की तरफ से 6 लोगों का जो डेलीगेशन टीम वो कोलकाता में आ पहुंचा है और आज ही ये जो समारोह वो पालित किया जाएगा। अब जैसे कि कोलकाता का जो एस्प्लेनेड है उस जगह में बीएसएफ का जो ट्रूप फोर्स है उस जगह में उनका बेस कैंप पे ये पूरा अनुष्ठान किया जाता है और इस जगह में बांग्लादेश का ये 6 लोगों का जो डेलीगेशन पहुंचा है, जिसमें बांग्लादेश आर्मी का 2 डेलीगेशन टीम है और उसके साथ साथ ही मुक्ति योद्धा जो था उन लोगों का परिवार का लोग और अगर मुक्ति युद्ध में कोई शामिल हुए थे ऐसा कोई फाइटर, ऐसा 4 लोग आया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। बांग्लादेश का तरफ से ये डेलीगेशन को भेजना ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो सिचुएशन अभी फिलहाल चल रहा है, जिसको लेकर चर्चा चल रहा था कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में क्या रिलेशन अच्छा रहेगा, क्या रिलेशन को रिबिल्ड अप किया जाएगा, रिलेशन किस तरीके से अच्छा किया जाएगा, इस तरीके का जब चर्चा चल रहा था, उसी सिचुएशन में भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में ये जो आज विजय दिवस का उद्घाटन एक साथ हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश का ये जो 6 लोगों का डेलीगेशन आज शामिल हुए हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सिचुएशन में बांग्लादेश और भारत दोनों देश आपस में मिलजुल जाना और एक ही चीज को लेकर, यानी 1971 का और 16 दिसंबर जिस तरीके से भारत का सपोर्ट से, इंडियन आर्मी का सपोर्ट से मुक्ति योद्धा और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर पाकिस्तान को हराने में सक्षम हुआ था, पाकिस्तान को देश से हटाकर नया देश को जन्म देने में सक्षम हुआ था। और शेख मुजीबुर रहमान हो या उसके साथ भारत का इंडियन आर्मी, ये दोनों का एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई, इसका जो इतिहास, ये इतिहास का ही चर्चा आज फिर से ये 53 विजय दिवस में होने जा रहा है। और ये 53 विजय दिवस में भारत का बीएसएफ की तरफ से जो अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, उसमें हर साल ही बांग्लादेश का
डेलीगेशन मौजूद होता है, और इस साल भी कोई व्यतिक्रम नहीं गया। इस साल भी बांग्लादेश का जो डेलीगेशन टीम वो आ पहुंचा है, उसमें जो फ्रीडम फाइटर है जी। वो भी शामिल है, और उसके साथ साथ ही जो बांग्लादेश आर्मी का डेलीगेशन टीम वो भी शामिल हुआ है, और टोटल 6 लोगों का ये डेलीगेशन टीम आज आ पहुंचा है। और कोलकाता में इस ये जो अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है 53 विजय दिवस के अवसर पर, ये अनुष्ठान में आज दोनों देश एक साथ मिलकर विजय दिवस को उद्यापन करेगा। रैनिक, इसे एक अजीब सी स्थिति ही कहेंगे और विडंबना ही कहेंगे कि जिस पाकिस्तान को हराकर, जिस पाकिस्तान की सेना को हमने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया भारतीय सेना और मुक्ति योद्धाओं ने मिलकर, आज उसी पाकिस्तान की गोद में जा बैठा है बांग्लादेश और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार। वहां कट्टरपंथी और जमाती, और हैरानी की बात है कि जमाती भी, जमाते इस्लामी भी विजय दिवस मना रहे हैं। ये अपने आप में विडंबना है और अपने आप में अजीब सी स्थिति है। इस विजय दिवस के मौके पर जो मुक्ति योद्धा शामिल हुए हैं, उन मुक्ति योद्धाओं के जरिए क्या एक संदेश देने की कोशिश होगी कि बांग्लादेश आज की तारीख को तो कम से कम याद करे कि बांग्लादेश के लोगों के साथ, आवाम के साथ जब अत्याचार हो रहा था, जब नरसंहार हो रहा था, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही थी, उस वक्त भारतीय सेना खड़ी थी, भारत खड़ा था। हाँ, एकदम ही देखिए, अगर 16 दिसंबर 1971 का बात किया जाए तो पहले बार बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जो बांग्लादेश को लेकर बांग्लादेशी लोगों के मन में एक गर्व है। बांग्लादेशी लोग जिसको लेकर सोनार बांग्ला जिसको कहते हैं, उस बांग्लादेश का जन्म हुआ था पाकिस्तान नाम से हटकर। ये बांग्लादेश गठन होने के पीछे भारत का जो अवदान था, भारत की तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश को 1971 का ये लिबरेशन वॉर में सपोर्ट किया गया था, जिस तरीके से हेल्प किया गया था, उसी के कारण आज बांग्लादेश तैयार हुआ है। मगर 1971 से 2024 अगर देखा जाए तो 2024 का दिसंबर महीना पूरा दूसरा तस्वीर बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में 2024 साल का ये जो दिसंबर महीना, इस दिसंबर महीना में लगातार भारत के खिलाफ में जो बयान वो बांग्लादेशी की तरफ से दिया जा रहा है, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, जिस गवर्नमेंट को तैयार करने के पीछे ही भारत का हाथ है, जिस देश को तैयार करने के पीछे ही भारत का सपोर्ट है, उस देश की तरफ से ही भारत के खिलाफ अभी बयान दिया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि उस टाइम में 1971 में जिस कट्टरपंथियों को बांग्लादेश से हटाया गया था, वो कट्टरपंथी अभी बांग्लादेश को दखल करने के लिए भारत के खिलाफ नाराबाजी करने पर रास्ते में आए हैं, और भारत के खिलाफ एक प्रोपागेंडा सेट बांग्लादेश में किया जा रहा है उस कट्टरपंथियों की तरफ से, एकदम साफ हो चुका है। क्योंकि ये साफ क्यों हुआ है, अगर 2-3 मूवमेंट दिखा जाए तो एकदम साफ हो जाएगा कि कट्टरपंथियों की तरफ से भारत के खिलाफ में किस तरीके से प्रोपागेंडा सेट किया जा रहा है, और बांग्लादेश में कट्टरपंथी राज किस तरीके से चल रहा है, ये एकदम साफ है। क्योंकि जो मोटिव दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का मूवमेंट लगातार दिखाई दे रहा है, उसमें एक बात तो साफ है कि शेख मुजीबुर रहमान जिसके लिए आज बांग्लादेश तैयार हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान का मूर्ति, शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू हो या तस्वीर हो, इसको तोड़ने पर जो लोग सक्षम हो जाए, इसको तोड़ने पर जो लोग रास्ते में उतर आए, वो लोग और कोई हो जाए, मगर देश का अच्छा नहीं चाहते हैं। जो देश को प्यार करते हैं वो शेख मुजीबुर रहमान को प्यार नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। इधर देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से, जिस वे ऑफ अटैक में शेख मुजीबुर रहमान का इस तरीके का स्टैचू को तोड़फोड़ किया जा रहा है, वो सेम है। वो पैटर्न अगर देखा जाए तो पैटर्न सेम है। यानी शेख हसीना जब देश छोड़ के भागी थी, उस टाइम में जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान का तस्वीर भांगा जा रहा था, तो स्टैचू के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, स्टैचू को तोड़फोड़ किया जा रहा था, वो सेम चीज ही काल दिखा गया ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर भी फिर से शेख मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू है, उनको तोड़फोड़ किया गया। ये सेम पैटर्न अगर अभी भी देखने को मिल रहा है, तो एकदम साफ है कि शेख हसीना को हटाने के पीछे जिस तरीके से सामने रखा गया था छात्र आंदोलन को, इस जगह से सवाल आता है, क्या वो सिर्फ छात्र आंदोलन ही था, या तो छात्रों को सामने रखते हुए कट्टरपंथियों की तरफ से बैक सपोर्ट देकर शेख हसीना को भगाया गया था, शेख हसीना को। और बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि कट्टरपंथियों और जमातियों और उन पाकिस्तानियों के खिलाफ युद्ध लड़कर मुक्ति योद्धाओं के साथ भारतीय सेना ने मिलकर बांग्लादेश का जन्म हुआ, और आज उसी बांग्लादेश में कट्टरपंथी और जमातियों का
दबदबा फिर से बन रहा है। शेख मुजीबुर रहमान जो संस्थापक विजय दिवस अगर आज मना रहे हैं बांग्लादेश के लोग, तो उस विजय दिवस के मनाने के पीछे बहुत बड़ी वजह वो शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे, उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो ये दोहरा रवैया है बांग्लादेश में। लेकिन सवाल ये है रानी कि ये दोहरा रवैया चंद कट्टरपंथियों की, जमातियों की और यूनुस सरकार में बैठे नकाबपोश चेहरों की है। बाकी जो बांग्लादेशी सेना और जो सैन्य अधिकारी आए हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी आए हैं कोलकाता, जो मुक्ति योद्धा आए हैं, उनकी सोच तो उन्हें तो ये याद होगा, वो तो लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो उन्हें तो वो पल याद होगा जब पाकिस्तानी सेनाओं ने कत्लेआम मचाया था, जो कहर बरपाया था, जो बर्बरता की थी, उससे भारतीय सेना के साथ मिलकर उन्होंने मुक्ति हासिल की थी। हाँ, एकदम ही देखिए उन लोगों को तो याद ही है और याद है होने की वजह से ही आज ये 53 विजय दिवस का जो अनुष्ठान कोलकाता में हो रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं ये बांग्लादेश का डेलीगेशन टीम, जिसमें पूर्व सेना प्रधान भी है और उसके साथ साथ ही जो मुक्ति योद्धा है वो भी आज शामिल हुए हैं। उन लोगों को एकदम मालूम है कि किस तरीके से 1971 में दिसंबर महीने में किस तरीके से भारत की तरफ से बांग्लादेश को सपोर्ट किया गया था। बांग्लादेश का जो मुक्ति योद्धा है जिसके ऊपर रजाकार बाहिनी और पाकिस्तान सेना की तरफ से लगातार हमले का घटना घट रहा था, करीब 4 लाख के ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार का घटना घटा था, करीब 20 लाख के ऊपर लोगों के घर के ऊपर हमले का घटना घटा था। इस तरीके का जो घटना पाकिस्तान के तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगातार किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए भारत की तरफ से क्या सपोर्ट दिया गया था वो उन लोगों को मालूम है और उन लोगों को ये पूरा घटना याद है और इसी वजह से भारत के साथ उनका रिलेशन अच्छा रखने के लिए आज ये डेलीगेशन टीम कोलकाता में आ पहुंचे हैं और जी। 53 विजय दिवस के अवसर पर भारत के बीएसएफ के साथ बांग्लादेश का ये मुक्ति योद्धा और ये जो डेलीगेशन टीम, इन दोनों का मुलाकात एक साथ हो रहा है और दोनों मिलकर, दोनों देशों का डेलीगेशन टीम मिलकर आज ये 53 विजय दिवस का उद्यापन करेगा। ठीक मगर है। दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो जिस बांग्लादेश को स्वाधीन करने के लिए, जिस बांग्लादेश को बांग्लादेश तैयार करने के लिए भारत की तरफ से ये कार्रवाई किया गया था, भारत की तरफ से सपोर्ट दिया गया था, उस भारत के खिलाफ ही अभी बांग्लादेश का ये कट्टरपंथियों की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है वो या तो भूल गए हैं या तो ये भुलाने के लिए ये सब कर रहे हैं कि भारत की तरफ से उनको सपोर्ट बिल्कुल कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन ये भुलाया नहीं जा सकता है। और ये बांग्लादेश के चंद कट्टरपंथी और जमाती भले ही प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन बांग्लादेश के लोग, सैन्य अधिकारी, मुक्ति योद्धा इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं और इस बात का एहसास है उन्हें कि आज बांग्लादेश बना तो उसके पीछे भारतीय सेना का, भारत का बड़ा